नमस्ते जी। कहाँ रह गए? हाँ जी। आपका जो टॉपिक चल रहा था उसमें, वो तो मैं आपको भेज दूंगा। जो आपका एक्सेलेशन का चल रहा था वो मैं आपको सेंड करूंगा। उसमें जो भी पॉइंट पॉइंट खोया है मिल जाएगा वो। डेल यानी कि ग्रेड डाइवर्जेंस कर्ल ऑपरेटर्स इन वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आपने कार्टेशियन में तो पढ़ लिए थे। डेल का वैल्यू आपके सिलिंड्रिकल हैं, स्फेरिकल हैं, इनकी फॉर्म में आपका डेल ग्रेड ये कैसे निकालेंगे, ये हमें लिखना है। ग्रेड डाइवर्जेंस कर्ल ऑपरेटर इन द वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम विभिन्न निर्देशांक निकायों में ग्रेड डाइवर्जेंस कर्ल ऑपरेटर। विभिन्न निर्देशांक निकायों में ग्रेड डाइवर्जेंस कर्ल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर लिखेंगे। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर is denoted by ये अपोजिट ट्राइंगल। जानते हैं वैसे ही आप। और इसकी वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के, ये होता है इसका वैल्यू। आपको इस पे वेक्टर भी मेंशन मिल जाएगा। इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इसमें हो रहा है।
डिफरेंशियल ऑपरेटर। नंबर टू, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर, it is denoted by del 2. Del 2 is equal del dot del is equal del over del xi, del over del yj, del over del zk। डॉट कर दीजिए इसी का इसी से, तो ये हो जाएगा आपका डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के। आई का आई से, जे का जे से, के से, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर। दिस इज लाप्लासियन ऑपरेटर। इसी में लिख लीजिए, चलो पॉइंट ए, वी टेक ए स्केलर क्वांटिटी, we take a scalar quantity s. Now grade s is equal del s, डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो मैं पहले भी आपको बता चुका था। और ये आपका आ जाएगा डेल एस ओवर डेल एक्स आई, डेल एस ओवर डेल वाई जे, डेल एस ओवर डेल जेड की। बी, वी टेक ए वेक्टर क्वांटिटी, वी। नाउ डाइवर्जेंस वी is equal del dot v। सी कर्ल वी, कर्ल का मतलब डेल के साथ क्रॉस, डाइवर्जेंस का मतलब डाइवर्जेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका था। डाइवर्जेंस में डी को पकड़ेंगे, डी का मतलब डॉट मान लीजिए, तो डेल के साथ डॉट। कर्ल में सी को पकड़ेंगे, सी का मतलब क्रॉस, और इसको हम रोटेशन भी कह देते हैं। ठीक है, आर ओ टी, रोट करके ऐसे लिख देते हैं। नमस्ते जी।
डी ले लीजिए। इसमें पोजीशन वेक्टर, वी नो पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी नो पोजीशन कितना होता है वैसे, पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कितना, यही तो है, जेड के। ये देखो पूछा जाता है पोजीशन वेक्टर है तो डाइवर्जेंस आर का वैल्यू, ये हमने निकलवाया था क्या, डाइवर्जेंस आर, डाइवर्जेंस आर वेक्टर। हम्म। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल के साथ डॉट, कितना वैल्यू आता था इसका 3। देखो कैसे आएगा, डेल का वैल्यू रखिए, डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के, और डॉट है इसका एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, आई का आई से जे का जे से, डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ये मैं पहले करवा चुका हूं, डेल वाई ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल जेड, 1 + 1 + 1 इज इक्वल 3। ग्रेड इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर तो हम जानते हैं, वी नो पोजीशन वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वी नो पोजीशन वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर वेक्टर था, ये कितना आया था, ध्यान है आपको, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा प्लस जेड की कैप, सिलिंड्रिकल में ये था। ठीक है, इसमें आप आर कैप कितना था, आर कैप, आर कैप था आपका एक्स वाई जेड में था तो कॉस आई प्लस, ठीक है, वेयर आर कैप था कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी, थीटा कैप थीटा की इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, और थीटा कैप था माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, माइनस साइन थीटा आई, ये निकाल चुके हैं भाई हम, कॉस थीटा जे ये निकाल चुके हैं हम।
और आपका जेड कैप इज इक्वल के कैप था ये वेक्टर्स होते हैं। यहां डेल जो लिखेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो डेल होता है हेयर, डेल इज इक्वल डेल ओवर डेल आर। आर होगा आर कैप डायरेक्शन प्लस 1/r डेल ओवर डेल थीटा, ये आएगा थीटा कैप प्लस जेड के कैप। देखो डेल को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल की वैल्यू ये होती थी ना, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल का वैल्यू होता है, सिलिंड्रिकल में ये होता है, क्योंकि वेक्टर ये तीन होते हैं, आर कैप थीटा कैप जेड कैप, तो इसकी फॉर्म में लिखते हैं तो ये इतना आता है। याद रखना यहाँ 1/r भी आता है इसमें, ये आपको याद रखना है। वैसे डेल का वैल्यू कितना होता है, और ये तो हमने लिखा ही था डेल ओवर डेल एक्स आई डेल ओवर डेल वाई जी डेल ओवर डेल जेड के। आपसे पूछा जा सकता है राइट द वैल्यू ऑफ डेल इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, किसी में भी पूछा जा सकता है, ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे ग्रेड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ग्रेड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपको पता आर वेक्टर कितना था? हम्म, बताओ। साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप कॉस थीटा के कैप, ये था आपका, लिख लीजिए। आर कैप निकाल लीजिए, इसमें आर भी था, आर साइन थीटा, आर नहीं होगा है, आर कैप में नहीं होगा। हाँ, इसमें तो था आर, ये लो तो आर कैप, क्योंकि ये आर वेक्टर ओवर आर होता है,
तो नीचे वाला आर कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई, साइन थीटा साइन फाई जे कॉस थीटा के। ये हो गया। थीटा कैप कितना आया था इसमें? हम्म। हम्म। कैसे? थीटा वालों को। हम्म। थीटा कैप इज इक्वल होता क्या था? हाँ, इसका मतलब यही है कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के में। तो थीटा कैप की वैल्यू जैसे यहाँ था ना, आर कैप का वैल्यू ये था, इसका एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन। देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये लीजिए चलो। थीटा कैप इज इक्वल, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है भाई, तो साइन थीटा का कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। गुड। एक और रह गया इसमें, फाई कैप। फाई कैप बताओ कैसे निकलेगा? अच्छा जी, देखो। हम्म। हम्म। वैसे तो इसका साइन फाई जे कैप प्लस कॉस फाई के कैप आता है। पीछे देखना, पीछे देखो, फाई नीचे वाले उसमें था। फाई किस में था? केवल फाई आपका एक्स और वाई प्लेन में था। हाँ जी। तो कितना आ जाएगा एट लास्ट? पीछे देखना, पीछे जो निकलवाया है। हाँ यही आएगा। क्या किस तरह से निकलवाया था ये हमने? थीटा कैप तो उतना आ रहा होगा। कहाँ है थीटा कैप? हाँ तो ये तो यही तो हो गया। वही तो है, माइनस हो गया उधर। वही है ना। ये ये आपने, अच्छा अच्छा। थीटा कैप आपका कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ये तो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल ही देख रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। अच्छा, थीटा कैप ये रहा, साइन थीटा आई, कार्टेशियन से जो लिखते हैं वो। ये उधर तो सिलिंड्रिकल में था ना, तो सही तो है। वो तो सिलिंड्रिकल में है, ये वाला स्फेरिकल में है। यहाँ हमने जो निकाला है थीटा कैप, ये इस प्लेन के लिए ले लिया है। ये इस प्लेन के लिए लिया है केवल, ये केवल नीचे वाले प्लेन के लिए है। टोटल आपका ये आएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। है? नहीं, ये तो नीचे वाले प्लेन में रहेगा ही रहेगा। थीटा कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है? एक्स और वाई में। बताना कितना? माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ऐसे ठीक है। वो ऐसा था ना कि आपका जैसे ये आपका, आपका वाई, ये आपका है एक्स एक्सिस, और इसमें है ये आपका फाई इधर बढ़ता हुआ, यानी कि फाई ये है, फाई कैप। तो फाई कैप हमने ऐसे खींचा,
ये इधर हो जाएगा वाई, और इसके इधर हो गया ये एक्स। तो फाई एंगल ये है, फाई एंगल ये है ना। और ये क्या है आपका, ये फाई है, तो फाई आपका ये भी 90 डिग्री है ये आपका, सॉरी, फाई है आपका ये एंगल, फाई, तो ये हो जाएगा आपका 8 से 90 था ये। तो ये फाई हो गया एंगल, ये फाई हो गया एंगल। तो फाई का वाई की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा ना। भाई ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका वाई की डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आएगा और इसका इधर साइन आएगा। जबकि एक्स इधर है तो इसका उल्टा आ रहा है ना साइन, तो साइन माइनस का रहेगा। तो बात समझ में आई नहीं आई, इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। ये हमने निकाल लिया है, क्योंकि और जो आपका थीटा है वो इस तरह से रोटेट कर रहा था, उस तीनों एक्सिस में रोटेट कर सकता है। तीनों एक्सिस की वैल्यू चेंज होंगी उसके रोटेट होने पर। फाई कैप आपका ये आ गया। इसका आपको, आपका जो डेल है ना वो भी बहुत स्पेशल आता है। इसका डेल बड़ा जबरदस्त है। डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा मैं, इसकी सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं इसकी। इसमें ये और आ जाता है नाउ, डेल इसके लिए आएगा डेल ओवर डेल आर, यही चलेगा, आर कैप प्लस 1/r यही रहेगा, डेल ओवर डेल थीटा, थीटा कैप प्लस यहां और आ जाता है 1/r साइन थीटा, डेल ओवर डेल फाई, फाई कैप, ये आ जाता है। हाँ ये याद करना पड़ेगा, या आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू जो भी आएंगी उनको इसमें रखिए, जैसे हमने पहले किया था ना, उसके हिसाब से फिर ये आ जाएगा। ये डेल की वैल्यू जैसे हमें पहली वाली वैल्यू भी तो हमने याद ही की है, कि डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस, ये हमने निकाला थोड़ी है। डेल की वैल्यूज अलग अलग वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद कर लेंगे। अब लाप्लासियन ऑपरेटर लिखेंगे। इनकी फॉर्म में, लाप्लासियन ऑपरेटर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। लाप्लासियन ऑपरेटर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें निकालें भाई, लाप्लासियन तो आप जानते हैं, डेल टू, हाँ फिफ्थ डाल लीजिए, लीजिए, डेल टू इज इक्वल डेल डॉट डेल, ये होता है।
ये था ना सिलिंड्रिकल में, देखो एक मिनट इधर देखना, ये था सिलिंड्रिकल में, तो इसी का इसी से डॉट करेंगे, तो आई कैप का आई कैप से, थीटा कैप का थीटा कैप से, और के के कैप का के कैप से, तो यहां हो जाएगा इज इक्वल डेल टू ओवर डेल आर स्क्वायर, इसी का इसी से करना है, प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल टू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो बनेगा देखना, सही किया है क्या? ठीक है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें भी क्या आएगा, डेल टू इज इक्वल डेल डॉट डेल, ये तो रहेगा ही, डेल टू, देखना इसी का इसी से स्फेरिकल वाले का, तो कितना आ जाएगा, डेल टू ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल टू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू ओवर डेल फाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो, जैसे हमने ये थीटा डेल निकाला है ना इधर, अगर इसमें आप ये जो वैल्यूज हैं आपकी आर कैप थीटा कैप फाई कैप की इसमें वैल्यू रख दें, तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा आई जे के की फॉर्म में, और क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, उसी फॉर्म में ये पहुंच जाएगा। डाइवर्जेंस और निकाल दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ये मैंने वैसे बता दिया आपको, एक बार अलग अलग करके और लिख देता हूं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस वी वेक्टर डेल डॉट वी हेयर ए वेक्टर कर देता हूं, ए को कह दीजिए ए एक्स आई, किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपका डाइवर्जेंस ए इज इक्वल डेल डॉट ए इज इक्वल डेल ओवर डेल एक्स आई डेल ओवर डेल वाई जे डेल ओवर डेल जेड के डॉट ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, आई का आई से जे का जे से के का के से, डेल ए एक्स डेल ए वाई डेल ए जेड, ये हो गया।
इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लें तो इसी को मैं यहीं से कर देता हूं। इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वेक्टर ए को लिखिए ए आर आर कैप ए थीटा थीटा कैप ए जेड जेड कैप। ये आपने सिलिंड्रिकल में लिख दिया। तो सिलिंड्रिकल का डेल तो आपको पता ही था, ये रहा। तो ये आ जाएगा, अगर हम डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल आर ए आर प्लस 1 अपॉन आर। बिल्कुल ठीक। 1 अपॉन आर डेल ए थीटा डेल थीटा प्लस डेल ए जेड डेल जेड, ये आ जाएगा। इसकी हेल्प से निकाल दिया। किसमें? अच्छा 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 अच्छा। तो ये जेड की कैप तो नहीं होना चाहिए। ये आपका मैंने गलत लिख दिया है यहाँ। ये भाई थोड़ा सा ये सही कर लीजिए। यहाँ आपका डेल ओवर डेल जेड है, सिलिंड्रिकल में कर लीजिए, क्योंकि सभी डिफरेंशिएशन है तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन ही आएगा। सब मैंने यहाँ और यहाँ बस। हाँ, डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये दो जगह चेंज हुआ है। तो ये फिनिश हो गया आपका। हम्म। नहीं, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो निकाल लोगे, लेंदी पड़ जाएगा, पर आपके लिए इतना ही एनफ है। हम्म, इतना ही करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए भाई, आपकी जो नेक्स्ट बुक है